दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों को हल्के में लेना कितना भारी पड़ सकता है, इन देशों ने कभी सोचा नहीं था। न रूस को अपनी आंखों पर भरोसा हो रहा है, न इजराइल को यकीन कि भारत ने इतना बड़ा कमाल कैसे कर दिखाया। दुनिया को पहली बार एहसास हुआ कि भारत अब सिर्फ देखने सुनने वाला देश नहीं रहा, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को खुली चुनौती देने वाला मुल्क बन चुका है। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका, चीन और तुर्की जैसे मुल्क जो अपने ड्रोन साम्राज्य पर घमंड कर रहे थे, उनके सपनों का महल भारत के DRDO की तूफानी तकनीक ने पल भर में चकनाचूर कर दिया। अब सोचिए दोस्तों, बीते कुछ सालों में जब भी युद्ध छेड़े गए, चाहे वो रूस यूक्रेन का युद्ध हो, सीरिया हो, इराक हो या फिर अफगानिस्तान, हर जगह एक हथियार ने सबसे ज्यादा खलबली मचाई और वो था ड्रोन। कभी तुर्की का TB2 ड्रोन रूस के टैंकों को राख कर देता है, तो कभी अमेरिका के हाईटेक ड्रोन सीरिया में कहर ढा देते हैं। यही वजह है कि यूक्रेन जैसा छोटा सा देश भी रूस जैसी महाशक्ति को आज तक रोक पा रहा है। रूस के पास दुनिया के सबसे ज्यादा न्यूक्लियर बम है, स्पेस वॉर में वो अमेरिका से आगे है, छठी पीढ़ी के विमान भी बना रहा है, मगर एक छोटी सी तकनीक ड्रोन ने उसकी पूरी रणनीति हिला दी। और दोस्तों, यूक्रेन के पास खुद के बनाए ड्रोन नहीं थे, लेकिन अमेरिका और तुर्की ने उसे खूब सारे ड्रोन देकर मदद की। तुर्की का बायर कटार TB2 और अमेरिका के ड्रोन इतने ताकतवर साबित हुए कि उन्होंने रूस की ताकत को हिला दिया और रूस को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। रूस ने भी ईरान से शाहिद 136 नाम के आत्मघाती ड्रोन मंगवाए, लेकिन तब तक हालात बदल चुके थे। अब सबको समझ आ गया कि आज की सदी की जंग में असली ताकत इंसान नहीं, बल्कि बिना पायलट के उड़ने वाले ये ड्रोन ही बनने वाले हैं। भारत ने भी ये सब देखा और हमारे नेताओं और वैज्ञानिकों ने समझ लिया कि अगर हमें भविष्य की जंग जीतनी है, तो हमें दुनिया से मांगना छोड़कर खुद के दम पर अपने ड्रोन बनाने होंगे। क्योंकि दोस्तों, जब भारत ने तुर्की से बायर कटार ड्रोन लेने की कोशिश की थी, तो तुर्की ने सीधे मना कर दिया। जब अमेरिका से तकनीक मांगनी चाहिए, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। यहां तक कि कई देशों ने हमें बार बार धोखा दिया, लेकिन यही पल था जिसने भारत की आत्मा को झकझोर दिया। हमने ठान लिया कि अब किसी के दरवाजे पर खड़े नहीं होंगे। दोस्तों, DRDO ने जब मिशन शुरू किया तो सबको लगा कि भारत को यह काम करने में कई दशक लग जाएंगे, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने दिन रात एक कर दी। भारत ने कुछ ही सालों में ऐसे ऐसे हथियार बना डाले जिनके बारे में सुनकर अमेरिका और तुर्की के चेहरे पीले पड़ गए। अब गौर से सुनिए, क्योंकि यहां से असली कहानी शुरू होती है। भारत के पास आज दो ऐसे महाबली आ गए हैं जिनकी ताकत अभी पूरी तरह गुप्त रखी गई है। टेक्निकल एरियल सर्विलांस बियॉन्ड होराइजन, जिसे साधारण शब्दों में टापास कहते हैं, ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर यानी AFWTD, जिसे हम सब गाटक्स के नाम से जानते हैं। तपस का काम है आसमान से हजारों किलोमीटर दूर तक निगरानी रखना, वो भी बिना दुश्मन को खबर लगे। ये ऐसा है जैसे आपके पास एक अदृश्य आंख हो जो हर कोने कोने को देख सकती है। वहीं घातक जैसा नाम है, वैसा ही काम भी करता है। ये दुश्मन के ऊपर अचानक और बहुत ज्यादा तबाही मचा देता है। ये पूरी तरह से स्टील्थ टेक्नोलॉजी से बना है, यानी दुश्मन के राडार पर पकड़ में आना नामुमकिन। और जब ये हमला करता है, तो दुश्मन को तबाही का पता तभी चलता है जब उसका बेस राख में बदल चुका होता है। सोचिए दोस्तों, जिस ड्रोन को खरीदने के लिए पाकिस्तान जैसे मुल्क तुर्की के दरवाजे पर भीख मांगते हैं, जिस तकनीक को अमेरिका ने आज तक अपने सबसे करीबी दोस्तों तक को नहीं दी, वही तकनीक भारत ने खुद अपनी मिट्टी पर खड़ी कर दी। यही वजह है कि अब पूरी दुनिया इन भारतीय हथियारों को पाने के लिए लालायित है। अब सवाल यह है कि ये हथियार इतने खास क्यों हैं? इनकी ताकत आखिर कहां छिपी है? तुर्की और अमेरिका इन्हें भारत को देने से क्यों डरते थे? और भारत ने आखिर इन्हें बना कैसे लिया? इन सब सवालों के जवाब मैं आपको एक एक करके दूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे तपस और घातक ड्रोन भारत की असली ढाल और तलवार साबित होने जा रहे हैं। कैसे ये ड्रोन सिर्फ पाकिस्तान और चीन की नापाक हरकतों को रोकेंगे ही नहीं, बल्कि आने वाले वक्त में दुनिया के हर युद्ध समीकरण को बदल देंगे। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ हथियारों की नहीं है,
ये कहानी है भारत के आत्मसम्मान की। जब दुनिया ने हमें रोकने की कोशिश की, तब हमने रास्ता खोजा। जब उन्होंने दरवाजा बंद किया, तब हमने अपनी दीवार तोड़ी। और जब उन्होंने हमें कमजोर समझा, तब हमने उन्हें दिखा दिया कि भारत को कोई कमजोर नहीं बना सकता। अब पूरी दुनिया में चर्चा है कि भारत ने वो 2 महाबली उतार दिए हैं जिनकी वजह से अमेरिका, चीन और तुर्की जैसे मुल्क भी अब रणनीति बदलने को मजबूर हैं। दोस्तों, जब तुर्की ने साफ कह दिया कि वो अपना मशहूर बायर कटार TB2 ड्रोन भारत को नहीं देगा, तो बहुत लोगों ने सोचा होगा कि अब भारत रुक जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमने हार नहीं मानी, बल्कि ठान लिया कि अब अपनी ही धरती पर ऐसी तकनीक बनाएंगे कि दुनिया हैरान रह जाएगी। और हुआ भी वही। पश्चिमी देशों के चेहरे पर बेचैनी साफ दिखने लगी। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान और चीन ने हमारी सीमाओं पर जानबूझकर तनाव बढ़ाया। चीन ने तो खुलकर ऐसी चालें चलीं कि कुछ जगहों पर हालात युद्ध जैसे बन गए। उसकी योजनाओं में ताइवान के साथ साथ हमारे लद्दाख और अरुणाचल का पूर्वी हिस्सा भी शामिल बताया गया। साल 2017 तक की डेडलाइन की बातें सामने आईं और हमारी सुरक्षा एजेंसियां बार बार चेतावनी देती रहीं कि ड्रोन के जरिए हमला होने का खतरा बहुत बड़ा है। वहीं रूस यूक्रेन जंग ने दुनिया को साफ दिखा दिया कि छोटे छोटे ड्रोन भी बड़े बड़े देशों की ताकत हिला सकते हैं। अमेरिका और तुर्की से मिले ड्रोन ने यूक्रेन को मजबूती दी और रूस की मजबूत सेना को भी परेशान कर दिया। वहीं ईरान के शाहिद 136 जैसे आत्मघाती ड्रोन ने जंग में बिल्कुल नए तरह की चुनौतियां खड़ी कर दी। इस सब को देखकर हमारे वैज्ञानिकों ने फैसला किया कि अब हम भी खुद के दम पर ऐसी चीजें बनाएंगे जिन पर किसी और की रहमत और इजाजत की जरूरत न पड़े। जब तुर्की ने अपना ड्रोन भारत को देने से मना कर दिया और वही ड्रोन पाकिस्तान के पास पहुंच गए, तब भारत को लगा कि अब और भी ताकतवर हथियार बनाना जरूरी है। और इसी जरूरत ने DRDO को मिशन दे दिया। हमारे वैज्ञानिकों ने दिन रात मेहनत की और कम समय में 2 ऐसे सिस्टम तैयार कर लिए जिनका नाम सुनते ही अब दुनिया में डर फैल जाता है। टेक्निकल एरियल सर्विलांस बियॉन्ड होराइजन, जिसे हमने तपस कहा। ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर, जिसे हम घातक कह रहे हैं। तपस कोई मामूली निगरानी ड्रोन नहीं है। ये मध्यम ऊंचाई और लंबी उड़ान वाला एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग ड्यूरेशन मेल ड्रोन है जो 28,000 फीट तक उड़ सकता है, 18 घंटे से ज्यादा लगातार हवा में रह सकता है और 1000 किलोमीटर तक लक्ष्य साधने की काबिलियत रखता है। ये सिर्फ सीमा पर निगरानी करने के लिए ही नहीं, बल्कि सटीक हमले के लिए भी डिजाइन किया गया है और इसमें ऑटोनोमस टेक ऑफ और लैंडिंग जैसी क्षमताएं हैं। घातक UCV की बात करें तो ये पूरी तरह स्टील्थ तकनीक पर आधारित फ्लाइंग विंग है। दिखने में अमेरिका के B2 बॉम्बर जैसा और क्षमता में उससे कम नहीं है। इसे ऑटोनोमस तरीके से उड़ने और लक्ष्य पर बमबारी करने के लिए बनाया गया है, यानी बिना पायलट के खुद अपना काम कर सकता है और मिशन पर सटीक हमला कर सकता है। यह मिसाइल लॉन्चिंग और प्रिसीजन गाइडेड हथियारों को कैरी कर सकेगा और लगभग 30,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ने की क्षमता बताई जा रही है। घातक का प्रोटोटाइप आने वाले सालों में, यानी साल 2026 से 2027 के बीच टेस्टिंग के बाद सार्वजनिक रूप से दिख सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी जल्दी और इतनी ताकत कैसे आई? इसका सीधा जवाब है हमारी आत्मनिर्भरता, हमारे इंजीनियरों की लगन और देश की राजनीतिक इच्छा शक्ति। जब उन्होंने हमें रोकने की कोशिश की तो हमने हिम्मत नहीं हारी, अपनी मशीनरी तेज की और अंदर की हर कमी तुरंत मिटा दी। तपस और घातक में पूरी तरह देशी नेविगेशन, उड़ान कंट्रोल और एवियोनिक्स सिस्टम लगाए गए हैं। कहा जा रहा है कि घातक में देशी कावेरी जैसा इंजन लगेगा और इसे जमीन से 200 किलोमीटर तक कमांड करने की क्षमता मिलेगी, यानी सीमाओं के भीतर गहरे हमले और निगरानी दोनों एक साथ संभव हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन दोनों प्रणालियों की खुफिया बनावट और स्टील्थ फीचर की वजह से इन्हें पकड़ना मुश्किल है। यही कारण है कि पश्चिमी देश जो पहले हमें ड्रोन नहीं देना चाहते थे, अब हमारी क्षमता से डरते हुए नीति बदलने पर मजबूर हैं। चलिए ये भी साफ कर दूं कि हमारी मंशा हमला करना नहीं है। हम केवल अपनी रक्षा करना और किसी भी खतरे को पहले से रोकना चाहते हैं। हम इन सिस्टमों को इसलिए बना रहे हैं
ताकि हमारी सीमाओं की रक्षा हो सके और जो भी हमारी संप्रभुता पर आंच लाने का इरादा रखे उसे पहले ही समझाकर रोका जा सके। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या तपस और घातक वास्तव में तुर्की या अमेरिका के ड्रोन से बेहतर हैं? सच्चाई ये है कि जितनी भी जानकारी अब तक सार्वजनिक हुई है, इससे साफ दिखता है कि हमारी तकनीकें असरदार हैं, हालात के मुताबिक खुद को ढाल सकती हैं और हर परिस्थिति का सामना करने में सक्षम हैं। और जब पूरा सिस्टम परखा जाएगा तो दुनिया समझेगी कि भारत को किसी से उड़ान भरने की इजाजत मांगने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, अब आप ही बताइए, क्या भारत को ये दोनों ड्रोन जल्दी से जल्दी बनाने चाहिए या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।